वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन वाला आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स 204 जो कि दीनदयाल उपाध्याय का पेपर है। उसका आंसर की लेकर आ गए हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग 800 व्यूज़ एक के व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब में आप लोग थोड़ा सा कमी दिखा रहे हो। और मैंने जो बताए थे वही क्वेश्चन आए भी हैं। कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हो, 10 से 15 क्वेश्चन मेरे बताए हुए मैच किए हैं और 10-15 प्रीवियस ईयर से मैच कर गए हैं, तो आप लोग 30 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के आंसर्स को, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने आप लोगों ने सही किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ऑल ऑफ द अबव आंसर्स कौन सा उपकरण है? तो ऑल ऑफ द अबव आंसर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। किस दशा में कीमत में वृद्धि कर से अधिक होती है? इन विच केस प्राइस इंक्रीज मोर देन द टैक्स? इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, वृद्धिमान लागत की स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स? गुड्स जीएसटी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तु तथा सेवा कर। निम्नलिखित में से कौन लोक बजट का मुख्य भाग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पार्ट ऑफ द पब्लिक बजट? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों। कराघात का अर्थ होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मीन्स इन डायरेक्ट मॉनेटरी बर्डन, प्रत्यक्ष मौद्रिक भार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ द ट्विन डेफिसिट? निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा घाटे का प्रमुख कारण है? हाई गवर्नमेंट बोरोइंग एंड ट्रेड इम्बैलेंस, उच्च सरकारी उधारी और व्यापार असंतुलन। भारत में वस्तु तथा सेवा कर की शुरुआत हुई थी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1 जुलाई 2017। किस उपभोक्ता पर अप्रत्यक्ष कर का भार करापात न्यूनतम हेतु कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मिनिमम इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द कंज्यूमर? हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व, अत्यधिक लोचशील मांग वक्र। प्राथमिक घाटे को व्यक्त करता है। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर? प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 1991 में। वित्तीय घाटा व्यक्त करता है। फिजिकल डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स टू प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। बेरोजगारी भत्ता तथा वृद्धा पेंशन निम्नलिखित से संबंधित हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड ओल्ड एज पेंशन इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ स्टेट, राज्य की कल्याणकारी गतिविधि से। क्षेत्रीय संघीय असंतुलन संबंधित होता है। हॉरिजेंटल फेडरल इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक पोजीशन स्टेट इन अ फेडरल गवर्नमेंट, एक संघीय सरकार में राज्यों की आर्थिक स्थिति। आप लोग वीडियो पे कमेंट करना बंद कर दीजिए कि आपने अगर कुछ और क्वेश्चंस पे आंसर मार्क किया हो भाई, तो आप लोग कहते हो वही सही है। कमेंट में ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन जो भी मैं आंसर निकाल रहा हूँ 3 सोर्सेस से वेरीफाई करने के बाद ही हम इसको आंसर की बनाते हैं, इसीलिए इतना लेट भी लगता है। एक बुक हो गया, एक गूगल हो गया, कुछ चैट जीपीटी का भी यूज़ किया जाता है कुछ क्वेश्चंस में। तो हर चीज़ का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे आपके लिए आंसर्स लेके आ रहे हैं। तो ऐसा, और गूगल और चैट जीपीटी पे कुछ आंसर्स गलत भी होते हैं, लेकिन बुक से वो चीज़ें आपको सही मिल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो भी बता रहा हूँ सारी चीज़ें सही हैं। एक्सपेंडिचर टैक्स वाज गिवन बाई, व्यय कर का सुझाव दिया गया है कैल्डोर द्वारा एक्सपेंडिचर टैक्स दिया गया था। अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट गुड्स, निजी वस्तुओं से। निम्नलिखित कर का वितरण संभव नहीं होता है। टैक्स शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर में विच टाइप ऑफ समेसन इज नीडेड फॉर द मार्केट डिमांड ऑफ पब्लिक गुड्स? सार्वजनिक वस्तु के बाजार मांग हेतु किस प्रकार के योगीकरण की आवश्यकता होती है? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज, विकासात्मक व्यय है। एक्सपेंडिचर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकृत करना। भारत में वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी का मुख्य उद्देश्य था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इन इंडिया इज सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, कर संरचना को सरल बनाना।
के लाभ पर कौन सा कर लगाया जाता है? विच टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन अ कंपनीज प्रॉफिट? उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी। फिंडले सिराज इज रिलेटेड टू? फिंडले सिराज का संबंध है कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर से। ऑप्शन सी, सार्वजनिक व्यय के नियम से फिंडले सिराज का संबंध है। विस्थापन प्रभाव का संबंध है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से। करारोपण के नियम दिया गया था। कैनन ऑफ टैक्सेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। भारत में 1991 की कर सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द रिफॉर्म कमिटी इन इंडिया इन 1991? आर.जे. चेलिया, राजा जे चेलिया। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पब्लिक गुड? डिमिनिशिंग रिटर्न्स, घटता हुआ रिटर्न। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पब्लिक फाइनेंस इज? सार्वजनिक वित्त के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है टैक्सेस एंड फीस, कर और शुल्क। जीएसटी के अंतर्गत कितनी दरें आरोपित होती हैं? हाउ मेनी रेट्स आर इम्पोज्ड अंडर जीएसटी? 5। ऑप्शन सी। कर देय योग्यता का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? एबिलिटी टू पे थ्योरी इज रिलेटेड टू विच इकोनॉमिस्ट? ऑप्शन सी, डाल्टन से संबंधित है। अंतिम, द अल्टीमेट बर्डन ऑफ द टैक्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट इज कॉल्ड? कर का अंतिम भार जिसे टाला नहीं जा सकता है वह कहलाता है इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स, करापात। विच फैक्टर डिटर्मिनेंट्स टैक्सेबल कैपेसिटी? कौन सा घटक करदान क्षमता को प्रभावित करता है? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप किसी भी चीज़ की आंसर कीज चाहते हो, किसी भी पेपर का, तो आप वहाँ मेरे पास पर्सनली भी भेज सकते हो या फिर हमारे डिस्कशन ग्रुप में भी भेज सकते हो। तो उसका चैनल का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी पेपर आप लोग का हो रहा है, आने वाले बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और आप लोगों के लिए भी आंसर की रेडी कर दी जाएगी। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज़ एज इम्पोज्ड प्रीफरेंस? कारोपित अधिमान, इम्पोज प्रिफरेंस किस वस्तु में होता है? मेरिट गुड में होता है। ऑप्शन सी। घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग इज इंक्रीज करता है, बढ़ती है। विकासशील देश में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज इज? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। कौन सा घटक करारोपण से प्रभावित होता है? विच फैक्टर इज अफेक्टेड बाई टैक्सेशन? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नॉन टैक्स इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स? सरकार के गैर आगम में शामिल होते हैं गिफ्ट, उपहार। घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पन्न करता है डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट्स इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। घाटे का बजट प्रदर्शित करता है ए डेफिसिट बजट शोज डैट रिसिप्ट। ऑप्शन बी, रिसिप्ट लेस देन एक्सपेंडिचर, आय कम है व्यय ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं घाटे का बजट। अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं द प्रोपोनेंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी इज? डाल्टन। ऑप्शन डी। अंडर द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस फॉलोइंग इज स्टडीज? राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्थ। ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर करेक्ट। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? वी.के. रेड्डी। वी.के. रेड्डी हैं। कार्यात्मक वित्त की अवधारणा विकसित की है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस वाज डेवलप्ड बाई ए.पी. लर्नर। अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज? मस्ग्रेव के अनुसार सार्वजनिक वित्त का प्रमुख कार्य है उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट। वैगनर लॉ इज रिलेटेड टू?
वैगनर का सिद्धांत संबंधित है पब्लिक एक्सपेंडिचर से। ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। और भाई लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। आप लोग क्या एक सब्सक्राइब या एक लाइक आपका उससे कुछ नहीं जाता है, तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। चलिए इस आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय कर प्रणाली है इंडियन टैक्स सिस्टम इज़ प्रोग्रेसिव। ऑप्शन बी प्रगतिशील है। भारतीय संघीय प्रणाली में समवर्ती सूची में कितने मंद सूचीबद्ध हैं? हाउ मेनी आइटम्स आर लिस्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम? 52। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शून्य आधार बजट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस बजटिंग वाज प्रोपाउंडेड बाई पीटर पायर द्वारा किया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नोन एज। सार्वजनिक व्यय का मितव्यता का सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? फिनले सिराज के नाम से जाना जाता है। आय के बढ़ने पर कर की दर कम होने की दशा में कर कहलाता है। When the rate of tax decreases as the income increases, the tax is called regressive tax। प्रगतिगामी टैक्स कहलाता है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का लक्ष्य है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एम्स मैक्सिमाइज ओवरऑल सोशल वेलफेयर। समग्र सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।